आखिर क्या है पाकिस्तान में जो हर साल इंडिया अपने बेस्ट एजेंट भेजकर इस मुल्क को कमजोर करने की साजिश करता है, लेकिन हर बार भारत के ही एजेंट पकड़े जाते हैं। आज हम जिन इंडियन एजेंट्स की बात करेंगे वो अपने आप में फुल प्रूफ प्रोजेक्ट थे, लेकिन नाकाम कैसे हुए। अस्सलाम वालेकुम, C3 स्टूडियो से मैं हूं सद्दाम कोलाची। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे फेसबुक पेज जो कि C3 स्टूडियो के नाम से है, यूट्यूब चैनल जो कि सद्दाम कोलाची ऑफिशियल के नाम से है, फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दें ताकि वर्ल्ड क्लास स्टोरीज आप तक बासानी पहुंचती रहे। यह है विनोद साहनी। इन्हें 1970 और 71 के बीच में पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजा जाता है। ये भारत में टैक्सी चलाते थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक भारतीय जासूस से होती है। उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर पाकिस्तान भेज दिया जाता है और वो 1977 में पाकिस्तान में गिरफ्तार हो जाते हैं। लगभग 11 साल पाकिस्तान में कैद काटने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत को तरस आ जाता है और वो विनोद साहनी को रिहा कर देती है। अब वो इंडिया में साबिक जासूसों की फलाह के लिए जम्मू एक्स सिविलियत एसोसिएशन नामी तंजीम चला रखे हैं। ये है गुरबख्श राम। इसे 1990 में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। गुरबख्श राम तकरीबन 18 साल तक पाकिस्तानी जेलों में कैद काटते रहते हैं, लेकिन इन्हें भारतीय सरकार कोई मदद फराहम नहीं करती, बल्कि इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। गुरबख्श राम को 2006 में कोट लखपत से रिहाई मिलती है और वो राम पाकिस्तान में शौकत अली के नाम से जाने जाते थे। गुरबख्श राम को 1990 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब वो कई बरस पाकिस्तान में गुजारने के बाद वापस इंडिया जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हाथ लग गए थे। यह है सरजीत सिंह। ये बहुत मशहूर किरदार है। ये पाकिस्तान में रा का एजेंट बनकर आते हैं और पकड़े जाते हैं। 30 बरस पाकिस्तानी जेलों में गुजारने के बाद 2012 में लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा होकर जब वापस इंडिया पहुंचते हैं तो कोई उनका इस्तकबाल भी नहीं करता। सरजीत सिंह भारतीयों के सामने चिल्ला रहे होते हैं कि वो पाकिस्तान में रा के एजेंट की हैसियत से गए थे और जेल काट कर वापस आए हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और ना ही किसी ने उनकी इज्जत की। भारतीय हुकूमत सरजीत सिंह की गैर मौजूदगी में उनके खानदान को 150 रुपए माहाना पेंशन अदा करती थी और वो गिरफ्तारी से पहले 50 बार पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके थे, जहां वो दस्तावेज हासिल करके वापस चले जाते थे। लेकिन जब वो पकड़े गए तो भारतीय सरकार और एजेंसियों ने उन्हें पहचानने से भी साफ इनकार कर दिया। यह है भारत के रामराज। 2004 में लाहौर में गिरफ्तार होने वाले रामराज शायद वाहिद ऐसे भारतीय जासूस थे जो पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार हो गए थे। उन्हें 6 बरस कैद की सजा हुई और जब वो अपनी सजा काटकर वापस इंडिया पहुंचे तो उन्हें भारतीय इदारों ने पहचानने से इनकार कर दिया। वो पाकिस्तान आने से पहले 18 बरस तक भारत के खुफिया इदारों में काम कर चुके थे। ये है रविंद्रा कोशक। रविंद्रा कोशक एक ऐसे भारतीय जासूस थे जो 25 बरस तक पाकिस्तान में रहे। उर्दू ज़बान और मजहब इस्लाम के बारे में खुसूसी तालीम के बाद उन्हें नबी अहमद शाकिर के नाम से पाकिस्तान भेजा गया था। पाकिस्तान भेजे जाने से पहले उन्होंने खतने भी करवा लिए थे। वो न सिर्फ बहुत कामयाबी से कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करने में कामयाब रहे, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान में शादी भी कर ली और उनका एक बच्चा भी था। कराची यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल करने के बाद वो पाकिस्तानी फौज में क्लर्क के तौर पर भर्ती होते हैं और फिर तरक्की करते हुए अफसर बन जाते हैं और फिर एक और तरक्की हासिल करते हुए मेजर के ओहदे तक पहुंच जाते हैं। रविंद्रा कोशक की गिरफ्तारी एक और भारतीय जासूस की गिरफ्तारी के बाद अमल में आती है, जिसे खुसूसी तौर पर मेजर रविंद्रा के साथ राब्ते के लिए भेजा गया था। रविंद्रा कोशक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ जेलों में 16 बरस तक रखा गया और 2001 में उनकी मौत जेल में ही हुई। ये है कश्मीर सिंह और ये उन खुशनसीब एजेंट्स में से थे जिन्हें हुकूमत ने पहचाना भी और इस्तकबाल भी किया। कश्मीर सिंह 1973 में पाकिस्तान में जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए और जब पाकिस्तान की जेलों में 35 बरस गुजारने के बाद उन्हें 2008 में रिहा किया गया तो इंडिया में उनका शानदार खैर मुकदम किया गया। कश्मीर सिंह की रिहाई में इंसानी हुकूक के कारकुन अंसार बरनी की कोशिशों का बहुत बड़ा अमल दखल था। पाकिस्तान में मौजूदगी के दौरान कश्मीर सिंह ने हमेशा अपने आप को बेकसूर करार दिया, लेकिन भारतीय सरजमीन पर पहुंचते ही उन्होंने एतराफ़ किया कि वो जासूसी के लिए पाकिस्तान आए थे।
یہ ہیں سربجیت سنگھ۔ سربجیت سنگھ کو پاکستان کے خفیہ اداروں نے اگست 1990 میں گرفتار کیا تھا۔ انڈیا کا موقف تھا کہ نشے میں دھت ایک پنجابی کاشتکار کھیتوں میں ہل چلاتے ہوئے غلطی سے سرحد پار کر گیا تھا۔ پاکستان نے سربجیت سنگھ کے خلاف فیصل آباد، ملتان اور لاہور میں دھماکوں کے الزام میں مقدمات چلائے اور اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ فوجی حکمران پرویز مشرف کے دور اقتدار کے دوران جب انڈیا پاکستان کے مابین جامع مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت انڈیا میں کچھ غیر سرکاری تنظیموں نے سربجیت سنگھ کی رہائی کی مہم چلائی اور کئی بار ایسا لگا کہ حکومت پاکستان ان کو رہا بھی کر دے گی، لیکن مذاکرات کی ناکامی کے بعد سربجیت سنگھ کی رہائی کھٹائی میں پڑ جاتی تھی۔ سربجیت سنگھ 2013 میں کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کے ایک حملے میں زخمی ہوئے اور اپنی زندگی گنوا بیٹھے۔ یہ ہے بھارتی سرکار جسے نشئی کہہ رہی تھی، بعد میں اس کی ڈیڈ باڈی کو سرکاری اعزاز سے دفن کر دیتی ہے۔ اسے تو آپ جانتے ہوں گے، یہ ہے کلبھوشن جادھو۔ شاید پہلے ایسے بھارتی جاسوس تھے جو پنجاب سے باہر گرفتار ہوئے تھے۔ ماضی میں اکثر بھارتی جاسوس پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہی گرفتار ہوئے اور ان کی اکثریت کا تعلق بھارتی پنجاب سے ہی تھا۔ اپریل 2017 میں پاکستان کی فوجی عدالت نے کلبھوشن کو جاسوسی کے الزام میں سزائے موت سنائی تھی، جس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پاکستان میں پچھلے 4 اشروں میں 1 درجن سے زیادہ بھارتی جاسوسوں کو سزا ہوئی، جن میں بعض کو موت کی سزا سنائی گئی، لیکن ان کی سزا پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ البتہ ان میں کئی لوگ جیل میں ہی وفات پا گئے۔ تو یہ تھے بھارتی ایجنٹس۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔